युवाओं के लिए परमेश्वर का सात संदेश। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का संदेश खासकर युवाओं के लिए है। आज की दुनिया कहती है जो मन चाहे करो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मुझे याद करो और मेरे रास्ते पर चलो। युवा अवस्था सिर्फ मजे करने का समय नहीं है, यह वह समय है जहां आप अपने पूरे जीवन की नींव रखते हैं। आज जो फैसले आप लेंगे वही कल आपकी जिंदगी बनेंगे। पहला है, जवानी में परमेश्वर को याद करो। उपदेशक 12:1 में कहता है, अपने जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद कर। दुनिया का ही बुढ़ापे में परमेश्वर को मान लेना, लेकिन बाइबल कहती है जवानी में ही परमेश्वर को याद कर। अगर आप अपनी जवानी यीशु को दे देते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को सबसे कीमती साल परमेश्वर को दे रहे हैं। दूसरा, दूसरों के लिए मिसाल बनो। पहला तीमुथियुस 4:12 में कहता है, कोई भी तुम्हारा जवानी को तुच्छ ना समझे, लेकिन वचन, चल चालन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासी लोगों के लिए आदर्श बनो। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि पहला बड़े हो जाओ फिर मेरे सेवा करना। परमेश्वर आज ही तुम्हें इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा है, पवित्र जीवन जियो। भजन संहिता 119:9 में कहता है, एक युवा अपना मार्ग कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार चलकर। आज सोशल मीडिया, गलत संगति, नशा और अशुद्ध प्रवृत्तियां युवाओं को भटकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें पवित्रता में जीना सिखाता है। पवित्र जीवन ही सच्ची आत्मिक शक्ति का आधार है। चौथा, जवानी का आनंद लो, लेकिन परमेश्वर को मत भूलो। उपदेशक 11:9 में कहता है, हे युवा, अपनी जवानी में आनंद कर, लेकिन जान ले कि इन सब बातों का हिसाब परमेश्वर लेगा। परमेश्वर खुशी के विरुद्ध नहीं है, वह पाप के विरुद्ध है। सच्ची और स्थायी खुशी यीशु मसीह का साथ चलने में ही मिलती है। इसलिए आनंद करो, लेकिन जिम्मेदारी और भक्ति के साथ। पांचवा, पाप से भागो। दूसरा तीमुथियुस 2:22 में कहता है, जवानी की बुरी इच्छाओं से भागो और धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का पीछा कर। हर संघर्ष का सामना करना आवश्यक नहीं होता। कुछ परिस्थितियों से दूर रहना ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होती है। पाप से दूर भागना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक समझदारी का प्रमाण है। छठवां, परमेश्वर पर भरोसा रखो। नीति वचन 3:5-6 में कहता है, अपने संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रख। करियर, पढ़ाई, नौकरी, विवाह और भविष्य, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तब वह आपके मार्ग को सीधा करता है और आपको सही दिशा में ले चलता है। सातवां, दुनिया की नकल मत करो। रोमियो 12:2 में कहता है, इस संसार के समान मत बनो, बल्कि अपने मन के नए हो जाने से बदलते जाओ। हर ट्रेंड सही नहीं होता और हर लोकप्रिय बात परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल नहीं होती। यीशु का अनुसरण कभी कभी भीड़ से अलग चलने की मांग करता। विश्वासी जीवन का अर्थ है संसार के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना। तो मेरे प्यारे युवा दोस्तों, यह संसार आपको पैसे, प्रसिद्ध और अल्पकालिक खुशी का वादा करता है, लेकिन यीशु आपको अनंत जीवन, शांति, क्षमा और सच्चा उद्देश्य प्रदान करता है। याद रखो, जवानी सदैव नहीं रहेगी, सुंदरता सदैव नहीं रहेगी, शक्ति सदैव नहीं रहेगी, लेकिन परमेश्वर का वचन और उसका प्रेम सदैव स्थिर रहेंगे। आज अगर आप यीशु को अपनी जवानी समर्पित कर देते हैं तो कल आपको पछतावा नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आज ही लें। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम युवाओं के लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदयों को बदल दे, हमें पाप से दूर रहने की शक्ति दे, हमें पवित्र जीवन जीने की बुद्धि और सामर्थ्य प्रदान कर। हमें दुनिया के पीछे नहीं बल्कि यीशु मसीह के पीछे चलना सिखा। हमारे सपने, हमारे भविष्य और हमारा संपूर्ण जीवन तेरे हाथों में है। हमें ऐसे जीवन जीने दे जिससे तेरा नाम की महिमा हो। यीशु मसीह का पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।